पर पहुंचते हैं वहां पर जाकर ये गाना भी गाते हैं। भोजपुरी को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी इन्हीं के कंधों पे है। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव को तो छोड़ दीजिए क्योंकि ये सांसद नहीं है, लेवल पर पहुंच गया। पवन सिंह भी बोलते हैं, खेसारी लाल यादव भी बोलते हैं कि हमने भोजपुरी को कहां पहुंचा दिया। मगर क्या आप भोजपुरी को वहां पर पहुंचा दिए हैं कि सदन में कोई आपका भोजपुरी का कलाकार जीत कर जाता है तो हिंदी और इंग्लिश के बजाय भोजपुरी में शपथ ले सकता है। पहले मैं आपको सांसद रवि किशन का शपथ ग्रहण सुनवाता हूं कि किस भाषा में वो सदन में शपथ ले रहे हैं। मैं रविंद्र शुक्ला उर्फ रवि किशन, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक तो आपने सुना कि वो किस भाषा में ले रहे हैं। अब मैं आपको सुनवाता हूं सांसद मनोज तिवारी का शपथ ग्रहण की वो किस भाषा में शपथ ले रहे हैं। मैं मनोज तिवारी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक। तो आपने सुना कि मनोज तिवारी भी किस भाषा में शपथ ले रहे हैं, मगर क्या आपको पता है कि ये दोनों भोजपुरी के बड़े कलाकार हैं, उसके बावजूद भी हिंदी में शपथ ले रहे हैं। क्यों हिंदी में शपथ ले रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले बता दूं कि इससे पहले 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 3 भोजपुरी के सुपरस्टार सांसद बन के सदन में गए थे। एक तो मनोज तिवारी जो अभी भी हैं, और एक रवि किशन जो अभी भी हैं, और एक दिनेश लाल यादव निरहु जो वो भी उपचुनाव में आजमगढ़ से जीत करके सांसद बन करके सदन में पहुंचे थे। मगर उसके बावजूद भी ये जो तीनों लोग हैं भोजपुरी में न लेकर के शपथ, इन लोगों को मजबूरी में हिंदी में शपथ लेना पड़ता है। क्यों हिंदी में शपथ लेना पड़ता है, चलिए मैं अब आपको बता रहा हूं। क्योंकि भोजपुरी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। भारत ने भी 8वीं अनुसूची में भाषा शामिल है। उसी भाषा के लोग सुनने वाले, जानने वाले, बोलने वाले उस भाषा में सदन में शपथ ले सकते हैं। जो इंग्लिश बोलते हैं वो इंग्लिश में लेते हैं, जो हिंदी बोलते हैं हिंदी में लेते हैं, जो संस्कृत बोलते हैं संस्कृत में लेते हैं, जो उर्दू बोलते हैं उर्दू में लेते हैं, जो तेलुगु, तमिल, बंगाली बोलते हैं वो उस भाषा में शपथ लेते हैं। मगर आप भोजपुरी भाषा में शपथ नहीं ले सकते हैं क्योंकि भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। भोजपुरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इसीलिए आप शपथ नहीं ले सकते हैं। मगर सवाल यहां पर यह है कि ये जो भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार हैं, भोजपुरी के बड़े अभिनेता हैं, किसी को अभी अमिताभ बच्चन की उपाधि दी जाती है भोजपुरी की, तो किसी को कुछ और उपाधि दी जाती है। रवि किशन को उपाधि दी जाती है अमिताभ बच्चन की। वहीं पर अगर बात करें मनोज तिवारी की, तो मनोज तिवारी को बहुत बड़ी उपाधि दी जाती है भोजपुरी की। आप सुने होंगे कि कहीं भी भोजपुरी का मनोज तिवारी वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर जाकर ये गाना भी गाते हैं। भोजपुरी को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी इन्हीं के कंधों पे है। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव को तो छोड़ दीजिए क्योंकि ये सांसद नहीं है, मगर इन लोगों के कंधे पर जिम्मेवारी है कि ये भोजपुरी को आगे बढ़ाएंगे, भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराएंगे। मगर अभी तक ये हुआ नहीं है। 2014 से मनोज तिवारी सांसद है और 2019 से रवि किशन सांसद है। उसके बावजूद भी भोजपुरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पाई है। मजबूरी में अभी भी इन लोगों को जो शपथ लेना पड़ता है हिंदी में लेना पड़ता है, या इंग्लिश में लीजिए और जो भाषा आप जानते हैं उसमें लीजिए, मगर आप भोजपुरी में शपथ नहीं ले सकते हैं। यहां पर लोग तो कहते हैं कि हम 8वीं अनुसूची में शामिल कराएंगे। भोजपुरी लेवल पर पहुंच गया। पवन सिंह भी बोलते हैं, खेसारी लाल यादव भी बोलते हैं कि हमने भोजपुरी को कहां पहुंचा दिया। मगर क्या आप भोजपुरी को वहां पर पहुंचा दिए हैं कि सदन में कोई आपका भोजपुरी का कलाकार जीत कर जाता है तो हिंदी और इंग्लिश के बजाय भोजपुरी में शपथ ले सकता है? क्या आप भोजपुरी को उस लेवल का बना दिए हैं कि सदन में और कोई कहीं शपथ लेना हो तो भोजपुरी में शपथ ले, न कि हिंदी इंग्लिश में शपथ ले? एक सांसद है राजीव प्रताप, मंत्री भी रह चुके हैं, वो खुलकर बोले थे
कि मैं मजबूर हूं कि मुझे हिंदी में शपथ लेना पड़ रहा है या इंग्लिश में शपथ लेना पड़ रहा है, मैं भोजपुरी में शपथ नहीं ले पाया। वही एक व्यक्ति है कि जो बोले भी कि मैं मजबूरी में शपथ लिया, और जो भोजपुरी के बड़े कलाकार हैं, चाहे वो रवि किशन हो या फिर मनोज तिवारी हो, ये लोग बोले भी नहीं कि मुझे मजबूरी में लेना पड़ रहा है और इस बार तो मैं नहीं ले पा रहा हूं, मगर अगली बार कोई भोजपुरी का कलाकार या भोजपुरी भाषी सांसद बनकर आता है तो वो भोजपुरी में लेगा। ऐसा 2029 में जो चुनाव होगा, जो भी व्यक्ति जीत कर आएंगे भोजपुरी में शपथ लेंगे। इस बार हम ऐसा कर देंगे, भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करा देंगे कि मजबूरी में हिंदी इंग्लिश में शपथ न लेना पड़े, हम लोग अपनी भाषा में ही शपथ ले लें। पश्चिम बंगाल के सांसद है जीत कर आए, वो बांग्ला भाषा में शपथ लिए हैं, और जो राज्यों से जो सांसद जीत कर पहुंचे हुए हैं वो और भाषा में लिए हैं। अब देखे होंगे कि किस तरह से जो बांसुरी स्वराज है वो संस्कृत में शपथ लिए हैं, और लोग भी संस्कृत में शपथ लिए हैं, अलग अलग भाषाओं में शपथ लिए हैं, मगर भोजपुरी में कोई शपथ नहीं ले पाया। शपथ नहीं लेने के पीछे एक ही रीजन है कि भोजपुरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इसीलिए शपथ नहीं ले पाए हैं ये लोग। तो चलिए हम लोग इंतजार करते हैं और इस बार उम्मीद करते हैं कि अगला बार जब 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा और अगर भोजपुरी भाषी सांसद बनेंगे तो उस समय भोजपुरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगी और शपथ भोजपुरी भाषा में लेंगे। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।